झूठे वादे नहीं कर रहे सीएम सुखविंदर सुक्खू। आश्वासन देने से पहले भी सोच रहे हैं सीएम सुक्खू। दिल बहलाने वाली बात भी नहीं कर रहे सीएम सुक्खू। चुनाव में जनता से बड़े बड़े दावे। कांग्रेस सत्ता में आई, मगर ये सत्ता उसे जिस खाली खजाने और बेशुमार कर्ज के साथ मिली, उससे अब सीएम सुक्खू को जनता से कोई भी वादा करने में 1000 बार सोचना पड़ रहा है। ये शिमला की तस्वीरें हैं, जहां शुक्रवार की पीटर हॉफ में सीएम का जनता दरबार लगा था, जहां सीएम से अपनी अपनी समस्या के समाधान की उम्मीद लेकर सैकड़ों लोग पहुंचे थे। इस भीड़ में प्रदेश के आशा वर्करों का प्रतिनिधि मंडल भी था, जिसने सीएम से मिलकर आशा वर्कर्स का मानदेय 4700 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की मांग की। मगर सीएम ने उनकी पूरी बात सुनने के बाद क्या कहा, ये सुनिए। अभी ऐसे है कि मेरे को पहले समझने दें, और प्रदेश की आर्थिक स्थिति ऐसी है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? झूठ बोलो कि सच बोलो? सच ये है कि अभी ऐसी स्थिति की बहुत मुश्किल काम है। थोड़ा समय लगता क्या थे कई सरकार के ना काम करने के कई तरीके होते हैं। पहले मुझे समझने दो, क्योंकि आज आप मेरे ध्यान में कुछ बातें लाए जो मैं इसके माध्यम से समझूँ। उसके बाद अभी तो देखो अप्रैल तक तो हम कुछ नहीं कर पाए। अप्रैल क्या मतलब इस साल आपको मैं झूठ नहीं बोल सकता। जब हमारा कुछ होगा और जो आपकी स्थिति है उसको देखते हुए कि आशा वर्कर्स को मैं डाटा मैं भी काम करूँगा। पहले सारे आशा वर्कर्स का एक मैं पहले डाटा मंगाता हूँ, समझता हूँ कौन कितना पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, किस ढंग से हमने करना है सर, और क्या क्या काम आपको देते हैं, क्या क्या काम देते हैं, उस काम के हिसाब से क्या आपको उतना मेहनतनामा मिलता भी कि नहीं मिलता है, ठीक है ना? उतना मेहनतनामा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? काम आपसे ज़्यादा ले रहे हो, आपको कम मिल रहा, उस बारे में भी मेरे को देखना पड़ेगा। चूंकि अब तक सीएम कई बड़े ऐलान, समस्या सुनने के फौरन बात कर चुके हैं, लिहाजा आशा कर्मियों को भी ऐसी ही कुछ उम्मीद थी। मगर ओपीएस से लेकर 5 लाख रोजगार और महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन के वादे सहित सरकार को अभी कई बड़े वादे पूरे करने हैं, वो भी राज्य पर 74,000 करोड़ से ज्यादा के कर्ज के भार के साथ। यही वजह है कि सीएम बिना सोचे समझे अब कोई भी ऐलान करने से बच रहे हैं। नहीं, ऐसा ना आशा वर्कर्स का समझना पड़ेगा। मैंने तो अपने हिमाचल डे वाले दिन बोला कि हमारी अर्थव्यवस्था संभलने में 4 साल लग जाएंगे। मैं इसलिए आपको भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो तस्वीर मेरे सामने है, चाहे उनको आज आप हम आए, अगर वो भी आते, जयराम सरकार भी अगर बाई चांस रिवाज बदल देती, अगर आ जाती, तो भी उनके साथ ऐसी हालात होनी थी। अब ये सुनिए कि सीएम की इस साफ गोई पर आशा वर्कर्स ने क्या कहा। आज सबसे पहले तो हमने सीएम साहब को बधाई दी, सीएम बनने की भी और सरकार बनने की भी। उसके बाद हमारी डिमांडें थी कि आशा वर्कर की एक स्थायी पॉलिसी बनाई जाए, हम भी किसी पॉलिसी के अंडर आने चाहिए, और साथ में हमें प्रोत्साहन राशि मिलती है सिर्फ 4700 रुपए। तो आपको पता है 4700 रुपए से किसी का घर नहीं चलता है। हम चाहते हैं कि हमें मिनिमम बेच दिया जाए, कम से कम हमें इतनी सैलरी दी जाए कि जिससे हमारा परिवार अच्छे से चल सके। वैसे हमें उम्मीद है कि वो हमारे लिए कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि हमें पहले भी कांग्रेस सरकार ने ही रखा था, उन्हीं के लगाए हुए पौधे हैं हम आशा वर्कर जो भी है, और आगे भी हमें कांग्रेस सरकार से उम्मीद है कि कांग्रेस सरकार हमारे लिए जरूर कुछ करेगी। सीएम की तरफ से बिना कोई ठोस आश्वासन के बावजूद आशा वर्कर्स की ये उम्मीद इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि उन्हें सीएम की बातों में सच्चाई नजर आई। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला।